साथियों, एक कॉल सेंटर बीपीओ में काम करने वाले टेलीकॉलर्स का अकाउंट बनाना हम समझेंगे टैली में। अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी के लिए टेलीकॉलर्स काम करते हैं तो उन्हें दो तरीके का इंसेंटिव मिलता है। एक, जब वो पॉलिसी सेल करते हैं, और दूसरा, जब पॉलिसी की प्रीमियम भरी जाती है। कुछ कंपनियों में दिया जाता है, कुछ में नहीं दिया जाता है। हमारे क्लाइंट के अकॉर्डिंग उनकी कंपनी में सैलरी दी जाती है, प्लस पॉलिसी को सेल करने पर एक फिक्स परसेंटेज कमीशन होता है। और दूसरा, जब ईएमआईज भरी जाती है तो उसकी परसेंटेज अलग से उनको सैलरी में मिलती है। अब उनका पीरियड जो है वो ये कि हर महीने 1 से लेके 31 तक एम्प्लॉयज़ पॉलिसी सेल करते हैं और 15 तारीख को उनकी सैलरी बनाई जाती है। 15 तारीख की सैलरी में वही इंसेंटिव ईएमआई का जोड़ा जाता है जो कि 1 से 31 के बीच में रिसीव हो गया है, क्योंकि 14 दिन का उनका रिटर्न रिफंड पॉलिसी होता है, इसलिए वो 14 दिन का होल्ड करके चलते हैं। एक एम्प्लॉई ने अगर 1 तारीख को कोई पॉलिसी सेल की तो उसका इंसेंटिव उसको 15 तारीख की सैलरी में नहीं मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं कुछ छोटे वर्ड्स का इस्तेमाल करूंगा। पहले हम इसके अंदर F11 के माध्यम से कुछ चीज़ों को एक्टिवेट कर रहे हैं। F11 में मैं गया साथियों। कंपनी तो आपने मेरी देख ली, राज इंश्योरेंस कंपनी शॉर्ट में नाम लेकर के चल रहे हैं। एंड अकाउंटिंग फीचर में आ गए। अकाउंटिंग फीचर में साथियों हमने यहाँ पर एक ले लिया, मेंटेन कॉस्ट सेंटर, यस कर दिया। एंड कॉस्ट कैटेगरी का ऑप्शन यस कर दिया। ये 2 ऑप्शन यस कर दिए और इसको एक्सेप्ट करा दिया साथियों, कंट्रोल A। अब कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर लेते हैं। पहले अकाउंट इन्फो, मैं यहाँ गेटवे ऑफ टैली से अकाउंट इन्फो फर्स्ट ऑप्शन में गया। अब मैं ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है सिर्फ बीपीओ या कॉल सेंटर डीएसए चलाने वाले बिजनेस पीपल ही ये वीडियो देख रहे हैं, तो उन्हें शुरुआत से सारी चीज़ें समझानी पड़ेंगी, इसलिए कोऑपरेट कीजिए आप लोग। अब कॉस्ट सेंटर बनाएंगे हम इसके अंदर। कैटेगरी हम इसके अंदर क्रिएट नहीं करेंगे साथियों। कैटेगरी क्यों नहीं क्रिएट करेंगे उसका कारण अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि हमें एक सन्ड्री डेटर बनाना है, इसलिए हम वहाँ पर प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना स्टाफ का नाम रखना है, मैंने राजीव रखा। और अगर मैं कोई कोड देना चाहूँ एम्प्लॉय कोड, तो मैं एम्प्लॉय कोड यहीं पर जनरेट कर देता हूँ, कंट्रोल A, डन। एक और एम्प्लॉय J002, कंट्रोल A। तो इस तरीके से हमारे पास 2 कॉस्ट सेंटर तैयार हो गए। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ऑल्टर नीचे आ रहा है, ये 2 कॉस्ट सेंटर हैं, एक J002, राजीव 001। लेटर वाइज वो असेंड हो गया है। अब इसके बाद साथियों हमें अपना सन्ड्री डेटर क्रिएट करना है। तो अकाउंट इन्फो, लेजर्स, यहाँ पीछे सबसे पहला ओपन ऑप्शन ही अकाउंट्स इन्फो है, इसमें हमारे पास लेजर्स आ रहा है साथियों। लेजर्स लिया मैंने और क्रिएट किया। लेजर क्रिएट करते समय साथियों मैंने उन लोगों का नाम रखा जो लोग हमारी पॉलिसीज परचेज कर रहे हैं। तो फिलहाल मैं उनका नाम मिस्टर A कर रहा हूँ। और इसी तरीके सन्ड्री डेटर के साथ में आपको एक कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल करना है साथियों। यहाँ पर कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल हो गया तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी ही लेगा, कोई और कॉस्ट कैटेगरी वो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। इसीलिए मैंने वहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी नहीं बनाई, कंट्रोल A। अब हम एक और
सन्ड्री डेटर क्रिएट कर लेते हैं, मिस्टर बी। ठीक है साथियों, इसे तैयार कर लीजिए, कंट्रोल ए कर दीजिए। अब इसके बाद साथियों हमें एक और सन्ड्री डेटर तैयार करना है, मिस्टर सी। मैंने 3 सन्ड्री डेटर तैयार कर लिए, बाकी सभी चीज़ें वही रहेगी, कंट्रोल ए, इन्हें एक्सेप्ट करा दिया साथियों। अब इसके बाद सेल्स का लेजर तो बनाना जरूरी है, सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट का लेजर हेड अंडर सेल्स जाता है, और साथियों इसमें भी आप कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल कर दीजिए। तो मैंने यहाँ कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल कर दिया। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, कॉस्ट सेंटर यस, कंट्रोल ए, ये भी कंप्लीट हो गया। अब साथियों हमारी जो कंपनी है वो अलग अलग कंपनीज के इंश्योरेंस सेल करती है, तो मुझे एक वाउचर क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें मैं उसी कंपनी के इंश्योरेंस की एंट्री करूं, ताकि मुझे क्लाइंट, कस्टमर और एम्प्लॉयज़ सभी को चीज़ें क्लियर दिखाने में आसानी हो। तो मैंने सबसे पहला ऑप्शन अकाउंट्स इन्फो लिया, और यहाँ पर एक ऑप्शन वाउचर टाइप आ रहा है, जिससे मैं एक नया वाउचर क्रिएट करूँगा। वाउचर टाइप्स क्रिएट करता हूँ। मैंने यहाँ पर एक नया वाउचर दिया, दैट इज SBI INS। मैं इसको बनाता हूँ SBI INS, और यहाँ पर मैंने इसको सेल्स में डाल दिया, SBI INS अंडर सेल्स। और कुछ भी नहीं करना साथियों, आपको बस इसे एक्सेप्ट करा लेना है। प्रिंटिंग ऑप्शन आप ऑन करना चाहें कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए, कंट्रोल ए, एक्सेप्ट हो गया। अब ये F8 से ही एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, अब साथियों स्टॉक आइटम की बारी, क्योंकि हम इंश्योरेंस सर्विस दे रहे हैं तो हम इंश्योरेंस की एंट्री करेंगे। अच्छा, GST और जो भी टैक्सेस हैं हम उनका इस्तेमाल अभी नहीं कर रहे हैं, उनको हम आगे करेंगे, क्योंकि अभी हमें टैक्स का पूरा चैप्टर करना है। अभी तक मैंने आपको जितनी भी वीडियो दी हैं इस चैप्टर सीरीज में, उन सभी चैप्टर्स में मैंने आपको अभी तक GST नहीं कराया, वो आगे करेंगे। तो अब स्टॉक आइटम बनाते हैं। इसके लिए हम अपने स्क्रीन पर इन्वेंट्री इन्फो में जाते हैं। इन्वेंट्री इन्फो पर हमारे पास यूनिट है, यूनिट्स ऑफ मेजर बनाएंगे, पहले क्रिएट करेंगे, और क्रिएट करते समय यहाँ पर उसका नाम रख देंगे, सपोज पॉलिसी हम नंबर्स में सेल कर रहे हैं, नंबर्स, कंट्रोल ए। तो हमारी पॉलिसी नंबर्स में जाया करेगी, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, इस तरीके से। तो यूनिट हमने तैयार किया। अब बारी है स्टॉक आइटम की, तो स्टॉक आइटम ले लेते हैं। कैटेगरी और अदर चीज़ें आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पर सीधे स्टॉक आइटम तैयार कर रहा हूँ। अब जब मैं स्टॉक आइटम तैयार कर रहा हूँ तो मेरा पहला इंश्योरेंस होगा हेल्थ INS, और ये यूनिट में नंबर्स दे देंगे, कंट्रोल ए, कंप्लीट हो गया। इसके बाद में मैंने यहाँ पर मेडिक्लेम दिया, मेडिक्लेम या मेडिकल इंश्योरेंस कह सकते हैं, ऊपर सेट कर देते हैं INS इंश्योरेंस, और ये भी नंबर्स में आ गया, नो का मतलब नंबर्स। एक मैंने व्हीकल इंश्योरेंस बनाया, और जनरल इंश्योरेंस या जो भी आप बनाना चाहते हैं आगे बना सकते हैं। मैंने 3 टाइप के बना दिए यहाँ पर। अब साथियों वाउचर में एंट्री करने की आवश्यकता है, तो इसको वाउचर में एंट्री कर देते हैं। वाउचर साथियों, अब जो भी हमारे साथी इस वीडियो की हेल्प लेंगे उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो यह वीडियो बड़ी ही सावधानी से देखें। एक एक पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है एंट्री करने के लिए। अब आपने यहाँ पर F8 से अपना सेल्स वाउचर ले लिया, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर क्लास बना रखी है SBI INS, एंटर। अब साथियों आपके पास ये इन्वेंट्री मोड आएगा। इस इन्वेंट्री मोड पर आपको एंट्री नहीं करनी है, आपको एंट्री डेबिट और क्रेडिट मोड पर करनी है।
क्योंकि यहाँ पर वो आपको बिल और कॉस्ट कैटेगरी के सारे ऑप्शन नहीं देगा। तो हमेशा याद रखिए, ऐसी एंट्री करने के लिए आपको अकाउंटिंग मोड पर आना है। कंट्रोल वी करके आप आ सकते हैं डेबिट क्रेडिट मोड पर। ये देखिए मैं आ गया यहाँ पर। सो कंट्रोल वी का प्रयोग किया मैंने। अब साथियों, मैंने अपनी पार्टी का नाम लिया जो कि मिस्टर ए है, और मैंने मिस्टर ए को सिलेक्ट किया। मिस्टर ए आपके राइट साइड पे आ रहा है। अब मिस्टर ए ने एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया जो कि वो पर मंथ पे करेंगे उसका प्रीमियम। तो 12 महीने के लिए 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 12,000 रुपये का टोटल प्रीमियम हो गया इनका 1 साल के लिए। कोई क्वार्टरली भी लेगा, ईयरली भी लेगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। फिलहाल मैं 1 मंथ दिखा रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है। अब इसका बिल बड़ी आसानी से तेजी से कैसे करेंगे ये समझना है हमें। न्यू रेफरेंस लेते हैं। न्यू रेफरेंस में प्रीमियम 1 मैंने इसका नाम दे दिया रेफरेंस नंबर का, और यहाँ पर 30 डेज जो कि 30 दिन बाद ही 1 तारीख आएगी, और हर महीने की 1 तारीख को मिस्टर ए अपना प्रीमियम पे करेंगे, वो भी 1000 रुपये का। चलिए न्यू रेफरेंस दोबारा लीजिएगा और यहाँ पर प्रीमियम 2 ले लेते हैं, और यहाँ पर 60 डेज देंगे। अगर मैंने 60 डेज दे दिया तो साथियों यहाँ पर 31 यस, इसमें आपका 31 मई आ जाएगा, तो 61 ले लेते हैं। अब ठीक है, और 1000 रुपये। अब साथियों बार बार प्रीमियम टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मैं ऑल्ट आर कर देता हूँ। ऑल्ट आर में साथियों ये रिपीट करता है ऊपर वाले को, लेकिन नंबर आपको खुद चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो आमतौर पर हम टाइप कर लेते हैं और इससे बचते हैं। यहाँ पर मैं अभी डेज छोड़ रहा हूँ, एंटर करके आगे चलता हूँ, 1000 रुपये ले लेता हूँ। ठीक है साथियों, यहाँ 1000 रुपये की एंट्री मैं एरो की से डाल देता हूँ, फिर से 1000। अब यहाँ पर हमारा अमाउंट तो फिल हो जाता है इस तरीके से। अब हमने यहाँ पर जो प्रीमियम लेना है वो हम सेट कर देंगे ऑल्ट आर से। ऑल्ट आर रिपीट कर देगा, ऑल्ट आर, फिर से बैक स्पेस डाउन एरो, ऑल्ट आर बैक स्पेस डाउन एरो। तो ये हो गया साथियों। बस आपने क्या करना है, इसका नंबर ऐड करना है, एंड 1 डाउन एंड स्पेस 2 डाउन, ये कंप्लीट हुआ साथियों। अब इसमें 12 महीने का प्रीमियम सेट कर दिया गया। और अब साथियों डेज में भी दिक्कत आएगी। डेज में दिक्कत ये आएगी कि हर महीने की 1 तारीख लाने के लिए आपको दिन याद रखने पड़ेंगे। अभी तो 61 है, चलो टाइप कर देते हैं डाउन एरो। अगला जो आएगा वो लगभग 91 डेज में आ जाएगा डाउन एरो। उसके बाद जो आ जाएगा वो 120 दिन में आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें बढ़ाना पड़ेगा 121 दिन मैं ले लेता हूँ डाउन एरो। ये आ गया। आप देखिए 121 में गड़बड़ आ गई, तो यहाँ 121 को 122 करना पड़ेगा। तो मैं साथियों इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ डाउन एरो। और अब मैंने क्या किया, ये मेरी 4 इंस्टॉलमेंट हो गई। 5वें के लिए मैंने सीधे 5M लिख दिया, 5 स्पेस M डाउन एरो, 6 स्पेस M डाउन एरो, 7 स्पेस M डाउन एरो। और वो हर महीने की 1 तारीख ऑटोमेटिक लेता जाएगा। मैं इसको जल्दी से कर देता हूं। तो देखा साथियों, मैंने 12 महीने का आपका जो बिल है वो फटाफट एंटर कर दिया, जिससे मुझे हेल्प मिली काफ़ी ज़्यादा। और इस तरीके से मैंने इसको किया। अच्छा, ये मैंने क्यों किया, क्योंकि
हर बार आपको प्रीमियम नंबर जो है वो अलग अलग रखना होता है अगर आप हर महीने का ड्यू देखना चाहते हैं तो। अगर आप हर महीने का ड्यू नहीं देखना चाहते हैं तब तो आप 1 प्रीमियम 1 प्रीमियम 1 हम उसको ऑल्टर करते रहते, वो रिपीट कर लेता, लेकिन हर महीने की आउटस्टैंडिंग वो नहीं दिखाता। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैंने एक्सेप्ट कराना है। प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी हम ले लेते हैं, अपनी प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी राइट साइड में आ रहा है आपके। राजीव को ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, राजीव 001, और इसके बाद में नीचे मैं सेल्स अकाउंट ले लेता हूँ। सेल्स अकाउंट में आइटम मुझे बताना पड़ेगा कि हेल्थ इंश्योरेंस है या मेडिकल इंश्योरेंस है। मैंने हेल्थ ले लिया, एक नंबर में लिया, और रेट तो 12,000 रुपये का है। डायरेक्ट अमाउंट भी दे सकते थे, मैंने 12,000 रुपये मेंशन कर दिया। तो अब यहाँ पर प्राइमरी सेम ले लीजिए, राजीव, ये हमारा कंप्लीट हो गया और एक्सेप्ट करा देते हैं साथियों। तो ये बिलिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब आपको मैं इनकी आउटस्टैंडिंग दिखाता हूं, जिसके लिए हम एस्केप करके पीछे आते हैं। अब बिलिंग देखने के लिए आपको DSOR का प्रयोग करना है। आपको याद होगा हमने पहले भी कई बार आउटस्टैंडिंग देखा है। DSOR डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एंड रिसीवेबल, और ये आपकी बिलिंग। और यहाँ पर हर महीने की ड्यू डेट आपको दिखाई दे रही है, 1 साल की। ये देखिए आ रहा है, 1,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट है। प्रीमियम यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, मिस्टर ए का 12 इंस्टॉलमेंट। अब अगर मैं प्रीमियम एक ही रख देता सबका नंबर, तो साथियों यहाँ पर आउटस्टैंडिंग नहीं आता। मैं आपको दिखाता हूँ एस्केप करके। मैंने वाउचर में एंट्री करनी है, मैंने एक नई पार्टी मिस्टर बी की एंट्री कर दी 12,000 रुपये, और मैंने यहाँ पर उनका रेफरेंस प्रीमियम 1 कर दिया साथियों। ये देखिए आप, ये रहा प्रीमियम 1 30 डेज का। अब मैं या 1 महीने का कर देता हूँ, 1 स्पेस M, ये रहा, इसका अमाउंट 1,000, फिर से 1,000 1,000। इस तरीके से पूरा नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी आधा ही करता हूँ। और यहाँ पर मैं Alt R कर देता हूँ, ये देखिए। फिर यहाँ से डाउन एरो Alt R, यहाँ से डाउन एरो Alt R, और यहाँ पर फिर हमारे डेज आ जाएंगे 2 मंथ्स 3 मंथ्स। तो टैली की ये फीचर बड़ी ज़बरदस्त होती है। M डाउन एरो, 3M डाउन एरो एंड 4M डाउन एरो। ये कंप्लीट हो गया साथियों। मिस्टर बी की एंट्री, कॉस्ट सेंटर इनका प्राइमरी, और ये जय के नाम पर डाल देते हैं। जय भी कुछ काम कर रहा है ऑफिस में। सेल्स, यहाँ पर इन्होंने वही मेडिक्लेम कर दिया, और क्वांटिटी 1, रेट उसका हमने 12,000 रुपये ही रखा हुआ है। ठीक है साथियों, ये हो गया। यहाँ पर जय ले लेते हैं, जय, इसको एक्सेप्ट करा दिया मैंने। अब आपको मैं दिखाता हूँ डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल। अब आप देखेंगे मिस्टर बी का जो अकाउंट है वो बी का अकाउंट एक ही दिखा रहा है। मैं डिटेल्ड दिखाता हूँ, Alt F1। तो Alt F1 में मिस्टर ए के तो सारे बिल दिख रहे हैं। मिस्टर ए का हर एक इंस्टॉलमेंट का, प्रीमियम का डिटेल आपको यहाँ दिख रहा है, ऊपर से लेके नीचे तक। लेकिन मिस्टर बी की कोई भी डिटेल नीचे आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि उसका कुछ एडजस्टमेंट हमने किया ही नहीं है। ठीक है साथियों, ये रहा यहाँ पर। तो इसलिए वहाँ पर आपको हर बार एक नया नंबर डाल देना चाहिए। चलिए स्केप करके पीछे आते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर साथियों पीछे ही कॉस्ट सेंटर दिखाऊंगा, तो उसके लिए गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट में हम हैं आउटस्टैंडिंग से बाहर। कॉस्ट सेंटर
ब्रेकअप, एंटर, और राजीव को ले लेते हैं, ये राजीव का रहा। ठीक है साथियों, अब ऑल्ट F1, ये राजीव की डिटेल यहाँ पर आ रही है। करंट एसेट्स, सेल्स अकाउंट, अब इन्होंने 12,000 रुपये का इंश्योरेंस सेल तो किया है, लेकिन इनके पास अभी एक भी रुपया रिसीव नहीं हुआ, तो इनको सेल पर तो कमीशन देंगे हम, लेकिन जो पर मंथ की EMI या प्रीमियम है उसका कमीशन नहीं बन रहा है। चलिए दिखाता हूँ। अब मैं स्केप करके पीछे आया, अब मैं वाउचर में गया, मैंने 2 अप्रैल की एंट्री करनी है, तो मैं इसी ट्रिक का इस्तेमाल करता हूँ। F2 2 अप्रैल और वाउचर एंट्री। F6 पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, मिस्टर ए से रिसीव कर रहे हैं, तो मिस्टर ए के जितने भी पेंडिंग बिल्स हैं उनमें से वो बिल नंबर 1 की पेमेंट कर रहे हैं। ये बिल नंबर 1 1000 रुपये उन्होंने पेमेंट कर दिए हमें, तो यहाँ पर ये एक्सेप्ट हो जाएगा। प्राइमरी राजीव, कंट्रोल A, कैश में ले लेते हैं, चेक ले लीजिए, कोई बात नहीं, फिलहाल एंट्री के लिए मैंने कैश ले लिया। डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल, और यहाँ पर मिस्टर ए का एक बिल जो है आपका बिल नंबर 1, पहला प्रीमियम भरा जा चुका है। अब उनका जो टोटल पेंडिंग है वो हमारे पास 23,000 रुपये का है, 1,000 रुपये वो दे चुके हैं। चलिए पीछे कॉस्ट सेंटर में मैं आपको दिखाता हूँ। कॉस्ट सेंटर वाइज ब्रेकअप देख लेते हैं। राजीव की एंट्री देखते हैं। अब राजीव की एंट्री कहती है कि भाई 12,000 रुपये का आपने इंश्योरेंस बेचा था, 1,000 रुपये आपका आ गया है, तो 1,000 रुपये का कमीशन आपको मिलेगा। ठीक है साथियों, अब कुछ और एंट्रियां अलग अलग डेट पर कर लेते हैं, तो इट विल हेल्प यू। अब साथियों क्या होता है, एक प्रीमियम का जो बिल हमने बनाया वो सेकंड सन्ड्री डेटर के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी और सावधानी बरतनी है, क्योंकि बार बार नया बिल आप जनरेट करेंगे, नई टेबल बनाएंगे तो टाइम लगेगा। क्यों ना हम डुप्लीकेट वाउचर का इस्तेमाल कर लेते हैं, और उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी वो देखते हैं। अब मैंने अपना डे बुक लिया, डिस्प्ले एंड डे बुक में हमारे पास अभी करंट डेट की एंट्री आ रही है। मैं ऑल्ट F2 कर रहा हूँ साथियों। ऑल्ट F2 से मैं अपनी सारी एंट्री ले आऊँगा। सो मैंने 1 अप्रैल से लेकर के 2 अप्रैल 2020 तक की सारी एंट्रीज यहाँ ले ली है। ये देखिए ये आ गई। अब इसमें मिस्टर ए का जो पहला इनवॉइस है उसमें हमने पूरे 12 महीने का डेटा फिल किया हुआ है, बिल बनाया हुआ है। एक नया कस्टमर मिस्टर सी हमसे इंश्योरेंस खरीदते हैं और उनकी एंट्री कैसे करनी है, इसके लिए साथियों पहला जो मिस्टर ए का इनवॉइस है सिलेक्टेड है, ऑल्ट 2 का प्रयोग कीजिए। ऑल्ट 2 आपके लिए डुप्लीकेट वाउचर लाएगा। सो ऑल्ट 2, और अब आप यहाँ पर इनवॉइस देख रहे हैं। आपको साथियों डेट चेंज करनी है तो F2 करके आप डेट चेंज कर लेंगे, नहीं करनी है कोई बात नहीं। अब आपको सिर्फ पार्टी का नाम बदलना होगा, लेकिन एक चीज और बदलनी पड़ सकती है, वो है इनका पेमेंट ड्यूरेशन पीरियड। वो क्या होगा, क्योंकि वो जैसे ही मैं सी सेलेक्ट करूंगा वो यहां से गायब हो जाना है। ये लीजिए। अब मिस्टर सी की एंट्री करने के लिए साथियों हम अपना पुराना पैटर्न ही लेते हैं। मैंने यहाँ पर एंटर किया न्यू रेफरेंस, और यहाँ पर फटाफट एंट्री कर देते हैं 1-M डाउन एरो। अब आपकी 12 की 12 प्रीमियम सेट हो गई, और इनको भी प्रीमियम सेल करने वाला जो भी कॉस्ट सेंटर है आपका एम्प्लॉई है वो सेम है, तो सेम रहने दीजिए, नहीं तो बदल देंगे। सो राजीव ने इस महीने 24,000 रुपये की इंश्योरेंस टोटल सेल की है, कोई दिक्कत नहीं।
और इसको हम एक्सेप्ट करा देते हैं। सो राजीव का 24,000 रुपये का हो गया। इस महीने इंसेंटिव जो है 24,000 रुपये का मिलना है और मिस्टर ए ने एक प्रीमियम पे कर दिया है। मिस्टर सी ने अभी तक कोई प्रीमियम पे नहीं किया, उनसे भी पेमेंट रिसीव कर लेते हैं। तो मैंने पीछे जाना है, गेटवे ऑफ टैली, वाउचर एंट्री पे जाता हूँ और वाउचर एंट्री पर मैंने एंट्री कराई F2 2 अप्रैल पर रिसीविंग कर लेते हैं। सो अब साथियों मिस्टर सी से हम एक पेमेंट रिसीव कर रहे हैं 2 अप्रैल को। सो हमने रिसिट वाउचर ले लिया F6 से और अब मैं मिस्टर सी की एंट्री कर देता हूं आपके लिए। मैंने सी टाइप किया, मेरा सी सिलेक्ट करना है। सो मिस्टर सी ले लेते हैं, एंटर, और इनका जितना भी प्रीमियम टेबल है वो यहाँ पर दिखा रहा है। मैंने फर्स्ट ले लिया, एंटर, और इसको राजीव ने प्राइमरी, राजीव ही रहेंगे अभी क्योंकि राजीव ने इनको सेल किया था। कैश में ले लेते हैं, आप बैंक ले लीजिएगा साथियों, चेक ले लीजिएगा। ये हो गया। और अब मिस्टर सी ने एक और पेमेंट कर दी F2 और उन्होंने पेमेंट कर दी 1 मई को 1-5। अब क्योंकि हमारी सैलरी का रूल ये है कि सैलरी में इंसेंटिव हम 1 से लेके 31 तक की पेमेंट जो हमें रिसीव हुई है उस पर इंसेंटिव देते हैं, इसलिए मैं जानबूझ करके 1 मई तक की एंट्री कर रहा हूं। ठीक है, तो हमारा मिस्टर सी आ गए। इन्होंने फिर 1,000 रुपये की पेमेंट की और वो इंस्टॉलमेंट, ध्यान रखिएगा साथियों, टैली में असेंडिंग डिसेंडिंग है, सो वो नंबर से ले लिया उसने फर्स्ट में, इसलिए यहाँ पर सिलेक्ट सही से कीजिएगा। कंट्रोल A, प्राइमरी राजीव, कंट्रोल A, सब कुछ वही चल रहा है एंड देन एक्सेप्ट करा देंगे। डन साथियों। अब आते हैं पीछे, अब सैलरी देने की बारी आ गई तो इंसेंटिव कितना बनता है। अब इंसेंटिव रिपोर्ट चेक करने के लिए कि कितने रुपए पर इंसेंटिव पे करना है, हम जाएंगे डिस्प्ले, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का इंसेंटिव चेक करना है। तो मैं DSCO से जा रहा हूँ गेटवे ऑफ टैली पर, DSCO, और यहाँ पर राजीव का नाम सेलेक्ट कर लिया मैंने। साथियों राजीव को सैलरी के साथ में इंसेंटिव बता रहा है कि 24,000 रुपये प्लस 3,000 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा, लेकिन साथियों ध्यान देने वाली बात एक है कि इसको 3,000 रुपये का इंसेंटिव नहीं देना है, 2,000 रुपये का इंसेंटिव देना है 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल का, क्योंकि ये फर्स्ट टू फर्स्ट रिपोर्ट दिखा रहा है। अब होता क्या है साथियों, सैलरी हमें देनी है 15 तारीख को और 1 से लेकर के 30 या 31 के बीच में जो भी प्रीमियम अमाउंट रिसीव हुआ है उस पर ही इंसेंटिव मिलेगा। मिस्टर सी ने एक पेमेंट जो है वो 1 मई को कर दी, इसलिए उनका अमाउंट 3,000 रुपये राजीव का दिखा रहा है। तो अब साथियों आपने एक छोटा सा काम करना है, सॉल्यूशन, आपने Alt N से ऑटो कॉलम में जाना है। Alt N से चले जाइए, क्लिक करके चले जाइए, मैंने Alt N का प्रयोग किया और यहाँ पर साथियों मंथली ले लीजिए, वो अपने आप ही कैलेंडर डेट के अकॉर्डिंग ले लेगा, 1 से लेके 30, 1 से लेके 31, कोई दिक्कत नहीं, मैंने मंथली लिया, बाकी ब्लैंक छोड़ दीजिए। आपने यहाँ पर शो टोटल कॉलम दिखाना है नहीं दिखाना है वो आपकी मर्जी है, मैं उसको एंटर करके आगे बढ़ जाता हूँ। ये आ गई रिपोर्टिंग। साथियों अब यहाँ पर मिस्टर राजीव जी को, हमारे एम्प्लॉय को 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक के लिए 24,000 रुपये की पॉलिसी उन्होंने सेल की है, 2,000 रुपये का
उनका प्रीमियम रिसीव हो गया है, तो इनको जो इंसेंटिव मिलेगा 24,000 रुपये का जो भी आपने डिसाइड किया है, 5%, 10% और 2,000 रुपये का जो भी आपने डिसाइड किया है, 1%, 2%, वो बना दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। उनके हाथ में इंसेंटिव सैलरी के साथ समय पर दे दीजिएगा। आपकी ये बीपीओ वाली, टेलीकॉलिंग वाली, इंश्योरेंस प्रीमियम वाली इंसेंटिव की प्रॉब्लम आपके लिए हमने सॉल्व कर दी है साथियों। हमारे हार्डवर्क के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। लेसन का असाइनमेंट जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं।